नहीं नहीं, अंतर है। कर्म तो बनते हैं, लेकिन बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक वालों में जमीन आसमान का फर्क है। जो अबुद्धिपूर्वक के होते हैं उसमें तीव्रता नहीं होती, बुद्धिपूर्वक वालों में तीव्रता होती है। ठीक है, फिर अनेक प्रकार की अपेक्षाएं हैं। जैसे एक इंद्रिय के मामले में देखो तो उसको तो बुद्धिपूर्वक है ही नहीं, अबुद्धिपूर्वक है, लेकिन वहाँ फिर भी कृष्ण लेस्या कही है। ठीक है ना। खैर, जो भी उपदेश है वो बुद्धिपूर्वक वालों के लिए है, जो अपना बुद्धिपूर्वक मोह राग द्वेष करते हैं। ठीक है, उसी के रोकने के लिए उपदेश है। अब बुद्धिपूर्वक वाले तो अपने ज्ञान में ही नहीं आते, उसका क्या उपदेश दें। चलिए मंगलाचरण। नमो वरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव्यसाहूनम एस सुरासुरमणुसं वंदिदं धोदघायिकं मलं प्रणमामि वड्डमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। देखो, ये जीव जो भाव करता है ना, वो तो कुछ कुछ टाइम करता है, लेकिन उसकी वासना तो निरंतर बनी रहती है। आप खाना खाओगे दिन में 2 बार, लेकिन उसकी जो इच्छा है, उसकी जो वासना है कि कल ये खाएंगे। देखो, शाम को ही सब लोग ये करते हैं ना घरों में, कल क्या बनेगा, कल क्या बनेगा, कल क्या बनेगा। ठीक है, खाएंगे कल, जब खाएंगे नहीं खाएंगे, खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, लेकिन उसकी वासना निरंतर पड़ी हुई है जीव के अंदर। एक क्षण के लिए भी, अभी खाना खा लिया ना, अब निद्राम हो जाओ कि अब कल तक कोई विकल्प मत करो। लेकिन क्या करें चलो, जिसने बनानी है उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको टेंशन रहती जब तक आप बताओगे ना कि क्या बनाना है। नहीं, उन्हें पता भी चल जाए तो भी पूछेंगे, कुछ ना कुछ आदत की बात होती है। नहीं नहीं, ऐसा औरतें सबसे कम खाती हैं घर में। क्योंकि जो लेडीज़ है ना, वो तो बनाने के बाद लास्ट में जो बचा कुचा बच जाए, ठीक है, नहीं बचे तो भी निपटाना है, उसकी जिम्मेदारी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। माने मैं ये कहता हूँ, फेंका नहीं जाता। हाँ, तो अब देखो, कम पड़ा तो उसकी जिम्मेदारी, ज़्यादा पड़ गया तो उसकी जिम्मेदारी। आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, आप छोड़ दोगे, अच्छा लग जाएगा तो उसका भी खा जाओगे। समझ में ना, बेचारी क्या करे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मानो अगर कोई लेडीज़ 1 लाख रुपए महीना भी कमा रही है, ठीक है ना, तो वो 1 लाख रुपए कमाना आसान है और घर को संभालना उस बड़ी टेढ़ी खीर है। आप कितने नौकर नौकरानी रख लेना, लेकिन उस तरीके से घर कोई नहीं संभाल सकता। ठीक है ना, माने जान लगती है पूरी। खाली बच्चों को खाना दे देना इतना थोड़ा ही, माने उसको उसके प्रति कितनी उसकी केयर करना, सब करना, फिर उसका इंतज़ार करना, ये भी तो एक बहुत बड़ा काम है कि बच्चे कब आएंगे, कि आदमी कब आएगा, क्या खाना है, क्या बनाना है। काम से ज़्यादा उसको चिंताएं बहुत हैं। लेकिन घर में मान लो 2 लड़कियां हों और ये कहें कि सब ये वाली बहू तो नौकरी करती है, 2 लाख रुपए का पैकेज है महीने का, और ये कुछ नहीं करता, तो किसको हम ऊंची निगाह से देखते हैं कि जो 2 लाख रुपए महीने का काम कर रही है, जबकि वो 2 लाख वाली नहीं संभाल पा रही अपनी फैमिली को ढंग से, कर भी नहीं पाएगी। ठीक है ना। और ये जो संभाल रही है इसकी वैल्यू ज़्यादा है। लोग माने 4 लाख रुपए भी दे दें तो ऐसा नौकर नहीं मिलेगा
जो आपके बच्चों को ऐसे पाल ले, संस्कार दे दे, आपके लिए इंतज़ार कर ले, आपकी सेवा कर ले, मिल जाएगा कहीं 4 लाख रुपए देके भी? समझ में आया? तो हर एक चीज़ की अपना अलग महत्व है ना? जब तक हम विचार नहीं करते तब तक लगता है। तो जो लोग ये कहते हैं ना आज के टाइम में कि हमको शादी करनी है और ऐसी लड़की चाहिए कि जो वर्किंग हो, तो मैंने मूर्ख हैं कि तुम वर्किंग वूमेन ले रहे हो, घर पे सफाई करने के लिए झाड़ू पोछा ये वो। अब वो सफाई झाड़ू पोछा सब कर देगी, लेकिन वो जो आपके बच्चे सफ़र करेंगे, जो उनको संस्कार मिलते, जो उनको शिक्षा मिलती, जो उनको प्रेम मिलता, जो आपको सुबह माने जाने से पहले आपको रेडी सब चीज़ें मिलती, आने के बाद कोई आपका इंतज़ार कर रहा होता, हर एक चीज़ की अपनी अलग कीमत है कि नहीं? अभी तो कहेगी तुम कौन सा बड़ा काम कर रहे हो, मैं भी तो कर रही हूँ काम, तुम बना लो लंच, मैं काहे को बना, ठीक है? और पानी काहे को दो भाई, तुम मुझे दे दो, मैं भी तो अभी ऑफिस से आई हूँ, बात भी ठीक है। तो इसने खुद ही अपने आप अपने गले में, ठीक है ना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, फिर ये दुखड़ा रोता है इधर उधर जाके। तो भैया एक ही चीज़ मिलेगी, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, या तो आप पैसे कमवा लो या आप घर गृहस्थी का सुख ले लो, लेकिन आदमी क्या चाहता है कि दोनों चीज़ें मिल जाए। वो तो ऐसा है ना कि जीव की इच्छाएं इतनी हैं कि माने इसे स्वर्ग लोक के वैभव भी मिल जाएं तो भी इसने रोना ही है। काम नहीं चले तो रोता है, काम ज़्यादा चल जाए तो रोता है, ठीक है? इसकी आदत है रोने की। वो क्यों कि नहीं रोएगा नज़र लग जाएगी दूसरों की। हाँ, तो ऐसे ही है ना, सब तरह के लोग हैं। लेकिन हमारा करणानी योग ये कहता है, दुख शोक तापा क्रंदन परिदेव नान्यात्म, क्या है कि इनसे क्या होता है, असाता वेदनीय का आश्रव बंद होता है। आप जितना दुखी होएंगे, जितना आक्रंदन करेंगे, जितना शोक करेंगे, है थोड़ी सी बीमारी और उसी में हाय 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 हाय, तो और अधिक असाता का बंद होता है। तो इसलिए कितना भी बड़े से बड़ा दुख आए, उसमें जीव को धैर्य रखना चाहिए, उसको बड़ा नहीं होने देना चाहिए। ये हमारी मान्यता के ऊपर है। विपत्तियों में कोई तो उतनी सी विपत्ति को इतना बड़ा बना लेता है, कोई इतनी बड़ी को भी हल्के से लेता है। क्या हो गया भाई साहब, कोई बात नहीं, पैसा तो हाथ का मैल है, आना जाना है, कौन सा हम अपना जन्म से लेके आए थे, कौन सा हमारे पिताजी दे गए थे, सब यहीं का है, यहीं छोड़ के जाना है। आज चला गया कल फिर आ जाएगा। खानी तो 2 रोटी है, 2 रोटी तो सबको मिलनी है। जितना आयु कर्म लिखा है तब तक की रोटियां भी तो लिखी हैं। ये तो चलता रहता है, कभी चुपड़ी है कभी रूखी है, कभी डॉक्टर के बताने पे भी रूखी खाते हैं सब। भले कितना माल हो, घी का कनस्तर भरा रखा हो, लेकिन खा नहीं सकते। ये सब मन का वहम है। समझ में आया? ये तो जीव अपने अज्ञानता से दुखी हो रहा है, और इसकी अज्ञानता मिट जाए, मुक्त हो जाए, सुखी हो जाए। चलिए, बंद की चर्चा चल रही है। 2 प्रश्न आए हमारे पास। पहला प्रश्न ये था, क्या पूछा था आपने कि विकल्पों से कुछ नहीं होता, कि मैं पर को कर सकता हूँ वो घातक है। तो वो तो हम मिथ्यात्व की अपेक्षा बात कर रहे हैं। देखो, आपके सामने मिथ्यात्व है और एक मिथ्यात्व के अभाव में भी होने वाला राग द्वेष है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, मिथ्यात्व या राग द्वेष? क्यों? क्योंकि वो बीज है। हाँ, मिथ्यात्व जाने के बाद भी राग द्वेष होते हैं, लेकिन वैसे नहीं होते जैसे मिथ्यात्व सहित होते हैं। इसलिए मिथ्यात्व पे जोर दिया। मिथ्यात्व के अभाव का उपाय करे, इसके लिए हमने कहा कि विकल्पों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा जो मिथ्या विकल्प है वो घातक है।
लेकिन इसका मतलब कोई ये ना समझे कि विकल्पों से कुछ नहीं है, कि विकल्प भी घातक हैं, आपकी आत्मा की शांति का घात करते हैं। सम्यक दृष्टि को भी जो अभी विकल्प होता है वो भी उसको दुख रूप दिखता है। वो उन विकल्पों के अभाव का उपाय करता है कि अब मेरे को कोई विकल्प ना हो, निर्विकल्प हो जाओ। इसीलिए तो परिग्रह छोड़ता है। क्यों? कि जब तक परिग्रह रहेगा विकल्प होंगे होंगे। काम धंधा करो और विकल्प ना हो, कसाय ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन विकल्पों का, कसायों का त्याग करने के लिए निमित्तपने से बाह्य निवृत्ति लेता है, फिर और अपनी भूमिका को बढ़ाता है, फिर परिग्रह का भी त्याग करता है, तो निर्विकल्प होता जाता है। देखो, जितने जितने हम पराधीन होते जाएंगे उतना उतना दुख बढ़ता जाएगा, और जितना जितना परावलंबन छोड़ेंगे, पराधीनता छोड़ेंगे, स्वाधीनता धारण करेंगे, सुख बढ़ता जाएगा। पराधीन सपने सुख नाही, ये भी तो पराधीनता है। 5 इंद्रिय के विषयों की पराधीनता, एसी की पराधीनता, लाइट की पराधीनता, मेरे को बढ़िया कपड़े चाहिए, बढ़िया खाना चाहिए, बढ़िया सोना चाहिए, ये सब पराधीनता है। स्वाधीन तो हमारे मुनिराज हैं, तो उन्हें कुछ कोई डिमांड नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, कि बिना उसके भी वो जिएंगे। उनकी डिमांड नहीं है रोटी की, ना कपड़े की, ना मकान की। समझ में आया? वही मुनि बन सकता है जिसको ये बात समझ में आ गई कि मैं आत्मा हूँ, मैंने आज तक रोटी खाई नहीं, खा सकता नहीं, खाऊंगा नहीं, खाने का विकल्प किया था अज्ञानता के कारण, है ना। अब वो अज्ञान नष्ट हो गया तो मुक्त हो गए। अभी शरीर में रहते हुए भी सिद्धों के समान हो गए दिगंबर मुनिराज, वेद ज्ञान के बल से। आइए, दूसरा प्रश्न ये आया था कि एक तो बुद्धिपूर्वक के विकल्प होते हैं, एक अबुद्धिपूर्वक के होते हैं। ठीक है, कौन से ज़्यादा घातक हैं? बुद्धिपूर्वक के। अभी तो हम बुद्धिपूर्वक विकल्प करते हैं, वो ज़्यादा घातक है। और अबुद्धिपूर्वक में आपका कोई पुरुषार्थ, अभी बुद्धिपूर्वक का कोई पुरुषार्थ नहीं है। जैसे जो जीव निगोद से निकलता है वो कोई बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करके निकलता है क्या? समझ में आया ना। लेकिन हमें और आपको जो अपने आत्म कल्याण करना है उसका बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करना है। क्या करना है बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ? कि इस तत्व को समझना, यही तो जीव का बहुत बड़ा पुरुषार्थ है कि इस तत्व को समझूं, जानूं। समझेगा, जानेगा तो उसका अभिप्राय भी नियम से बदलेगा। अभिप्राय बदलेगा, परिणाम भी बदलेंगे और क्रिया भी बदलेगी। ऐसा नहीं होता कि हम तो मार्ग में तो चल रहे हैं, धर्म मार्ग में, ठीक है, और बाह्य क्रियाएं और परिणाम हो रहे हैं नरकों वाले। ऐसा नहीं है, सुमेल है सब चीज़ों का। देखो, केला लाते हो ना, जो अंदर से बढ़िया क्वालिटी का होगा उसका छिलका इस बात का परिचय देगा कि इसके अंदर बढ़िया केला है, मौसमी है। उसका छिलका बताएगा कि इसमें कितनी बढ़िया मौसमी है। लाख छुपाओ छुप ना सकेगा राज ये इतना गहरा, मन की बात बता देता है असली नकली चेहरा। पहचान लेते कि नहीं पहचान लेते शक्ल देख के कि आदमी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। ये दिल से बुला रहा है अपने घर चाय पे कि फॉर्मेलिटी कर रहा है। हम 12 बजे पहुंच गए, अरे नहीं साहब खाने का टाइम है, खाना खा के जाइए। नहीं नहीं, तो हम समझ जाते हैं। और एक आदमी, अरे कैसी बात कर रहे हो, खाना खाना जाने नहीं देंगे हम आपको, खाने का समय लगाओ, हमारा भी इनका भी साथ में खाएंगे। तो समझ में आ जाता है कि कौन खिलाना चाह रहा है और कौन सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा है। तो समझदार आदमी उसी तरह से कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कैसे निर्णय करते हैं, कैसे कर लेते हैं ना निर्णय। इसी प्रकार मुनिराज नवता भक्ति देखकर आहार आदि ग्रहण करते हैं, क्योंकि उसका चेहरा बता देता है
कि वाकई में उसको बहुमान है तो बुला रहा है कि खाली ऐसी फॉर्मेलिटी है। तो वहीं जाते हैं जहाँ नवदा भक्ति दिखाई देती है। नवदा भक्ति के वो चिन्ह हैं, कौन से? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, पाद प्रक्षालन, परिक्रमा, पाणी ग्रहण, उच्चासन, पूजा, ये सब नवदा भक्ति इससे पता लगती है। तो इसलिए जो आचार्य ने उपदेश दिया, ये जीव जो बुद्धिपूर्वक राग द्वेष कर रहा है, ठीक है, उस बुद्धिपूर्वक को छोड़ने का ही आप पुरुषार्थ कर सकते हो। तो अबुद्धिपूर्वक का स्वयं होता है। आप बुद्धिपूर्वक को मिटाने का करो, अबुद्धिपूर्वक वाला स्वयं मिटता है। चलिए, अपनी चर्चा चल रही थी, पेज नंबर 335। 3 प्रकार का बंध बताया था। कौन बताएगा? उसको कहते हैं अन्योन्या बंध, एक दूसरे के साथ बंध। एक जीव का अपने ही परिणामों के साथ बंधना, जीव बंध मोहराग द्वेष परिणामों के साथ। एक कर्म पुद्गलों का, जो पुराने कर्म पुद्गल हैं, कार्माण शरीर, उनमें आकर बंध जाना, ये पुद्गल में बंध। एक वो कर्म का जीव के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध होना और उनमें विशिष्ट प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध होना, ये कौन सा है? अन्योन्या बंध, जीव पुद्गल का पारस्परिक। देखिए पेज नंबर 335। फासे ही पौगलाणम बंधो जीवस्य रागमादिहिम अन्योन्यम अवगाहो पौगल जीवपगो भणिदो। देखो, फा से ही मन स्पर्श के कारण, पौगलाणम बंधो, पुद्गलों में जो बंध होता है उनमें स्पर्श गुण के कारण, उसके स्निग्ध रूक्षत्व के कारण बंध होता है। जीवस्य रागमादि, जीव में जो बंध होता है वो राग आदि परिणामों से होता है। अन्योन्यम अवगाहो, और एक दूसरे का, जीव और कर्म का जो बंध है, अन्योन्यम माने अन्योन्य, अवगाहो पौगल जीव पगो भणिदो, के पुद्गल और जीव का आपस में जो होने वाला बंध है अन्योन्य बंध। तो ऐसे 3 प्रकार का बंध हो गया, जीव बंध, पुद्गल बंध और जीव पुद्गल का बंध। ठीक है, टीका देखिए। प्रथम तो यहाँ कर्मों का जो स्निग्धता रुक्षता रूप स्पर्श विशेषों के साथ एकत्व परिणाम है। किसका? कर्मों का, क्योंकि कर्म में ही तो ये परिणाम होता है ना, स्निग्ध रुक्ष वाला। स्पर्श गुण पुद्गल में ही है, जीव में नहीं है। और उस स्पर्श गुण में ही स्निग्धता यानी चिकनाहट, रुक्षता माने रूखापन, उसके कारण कर्मों का जो स्निग्धता रुक्षता रूप स्पर्श विशेषों के साथ एकत्व परिणाम है, सो वह केवल पुद्गल बंध है। और जीव का औपाधिक मोह राग द्वेष रूप पर्यायों के साथ जो एकत्व परिणाम है, सो केवल जीव बंध है। जीव तथा कर्म पुद्गल के परस्पर परिणाम के निमित्त मात्र से जो विशिष्टतर परस्पर अवगाहा है, सो उभय बंध है। जीव और कर्म पुद्गल के एक दूसरे के परिणाम में निमित्त मात्र होवे, माने कर्म का उदय आया तो वो जीव के वो राग द्वेष रूप परिणामों में निमित्त होता है। तो ऐसा खास प्रकार का जो उनका एक क्षेत्रावगाह संबंध है, वो पुद्गल जीवात्मक बंध है। फिर इसके बाद 178, 79, 80 भी हो गई थी। 178 में क्या बताया था कि जो आत्मा सा प्रदेश है, उन प्रदेशों में पुद्गल समूह यानी कार्मान वर्गणाएं कर्म प्रवेश करते हैं, यथा योग्य रहते हैं, जाते हैं और बंधते हैं। अगली गाथा में कहा
कि उनका बंधना जीव के मोह राग द्वेष परिणामों के बिना नहीं होता। इसलिए निश्चय से बंध कौन है कि जीव के मोह राग द्वेष परिणाम, वही वास्तव में निश्चय बंध है। फिर ये कहा, रागी बांधे कर्म को और वीतरागी कर्मों से मुक्त होता है। तो ये बंध का संक्षेप निश्चय से जान लो कि आप रागादि भाव करोगे तो बंधोगे, है ना। राग से तो बंध रहा है हर एक व्यक्ति, नहीं तो कौन किसका भाई, कौन किसकी बहन। अब राखी पे लोग 100 200 किलोमीटर से बहनें जा रही हैं बसों में धक्के खाती हुई कि भैया को राखी बांधूंगी, ठीक है। क्यों जा रही है? काहे का बंधन है? क्या कहते हो, कच्चे डोरे का बंधन है। कलावा होता है ना, कच्चा डोरा है, उसका बंधन है कि राग का बंधन है। आज राग टूट जाए, पिताजी की प्रॉपर्टी में बहन भी हिस्सा मांग ले, समझ में आया? अथवा भाई अकेले ही लपेट जाए सारा, तो बहन का राग टूट जाए तो फिर काहे को जाएगी, काहे का बंधन, समझ में आया? ऐसे पति पत्नी में जो बंधन है, जब तक राग है तब तक है, राग टूट जाए तो काहे का बंधन, समझ में आया? वहाँ जो गांठ बांधी थी, शादी हुई थी ना, क्या बांधते हैं, गठजोड़ा, गठजोड़ा, वो कोई बंधन है क्या? हाथ पे हाथ रखा था, ये कोई बंधन है क्या? कि बस उसमें जो एकत्व का परिणाम किया वो बंधन था। अब मान लिया कि ये मेरी, मैं इसका, और वो राग जब टूट जाए तो काहे का बंधन, कौन सा बंधन? जब मुनि बनते हैं तो कोई डिवोर्स लेना पड़ता है क्या? कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है तो मैं साहब अपनी बीवी से तलाक ले रहा हूँ और अब मैं मुनि दीक्षा लूँगा, कि कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि जब राग ही टूट गया, ठीक है, तो उस पर कोई कानून लागू नहीं पड़ेगा। वो बंधन था जब तक राग था, अब राग टूट गया, काहे का बंधन? कि आपने तो अग्नि की साक्षी में प्रतिज्ञा ली थी कि मेरा भरण पोषण पालन पोषण आपकी जिम्मेदारी है, अब कहाँ छोड़ के चल दिए? बुलाने देती होगी, नहीं देती होगी जो भी दीक्षा लेके जाते हैं उनकी घरवाली, कि तुम अपना वचन तोड़ दोगे? तुमने पंचों की साक्षी में, पंच परमेष्ठी की साक्षी में, अग्नि तो जलती नहीं मुमुक्षुओं के, है, जो जिनवाणी विराजमान थी उसकी साक्षी में तुमने कसम खाई थी कि नहीं, कि मेरा पालन पोषण करने की, समझ में आया? तो किसी ने कहा कि मुमुक्षु कौन सा मुनि बनते हैं कि जो मुनि बनने जाएंगे और उसको ये परेशानी आ जाए कि मैंने वहाँ वचन लिया था। कि भाई साहब मुमुक्षु ही मुनि बनते हैं कि जिसे मोक्ष की है कामना, जो मोक्ष की इच्छा रखता है, जिसे कुछ नहीं चाहिए वही तो दीक्षा लेगा। जिसको मोक्ष चाहिए ही नहीं वो काहे की दीक्षा लेगा? बात समझ में आ रही है? तो काहे का बंधन है? राग का बंधन है ना। माने जो बच्चे माँ बाप को कुछ ना गिने, कोई उनकी कदर ना करें, तो भी उनके पीछे झूरते रहेंगे, माँ बाप दुखी होते रहेंगे। समझ में? कैसे बच्चों के कि जो गाली बके, आपने कभी देखा होगा वो नाटक माँ का दिल, कई बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जगह जगह दिखाते हैं माँ का दिल। तो उसकी घरवाली ने कहा कि अपनी माँ का दिल ले आ, तो वो ले आया और रास्ते में से ठोकर लगी, गिर गया। तो माँ का दिल जब गिर पड़ा तो उसमें से तब भी आवाज़ आई कि बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। ऐसा एक रंगमंच दिखाते हैं बच्चे, है? तो माँ बेचारी काहे को दुखी हो रही? कौन सा बंधन है ऐसा कि बेटे के लिए मरी जा रही है कि जो पूछ नहीं रहा? काहे का बंधन है? अभी हम आप सब सोचें, बहुत टेंशन है, हमें बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में। 40 साल तो ऐसे ही निकल गए, 10-20 साल में बहुत कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है ना? कितनी जिम्मेदारियां हैं, सब करना है। काहे को करना है? कि जब तक ये राग है तब तक लग रहा है। अभी राग तोड़ दो तो सारे काम निपटाएं,
अपने शरीर का भी नहीं करना, दूसरे का तो क्या करना है। देखो हर आदमी व्यस्त है, और काहे में, पर के काम में। अपना काम कौन कर रहा है बताओ? अपना काम तो मुनिराज कर रहे हैं, जिनराज कर रहे हैं, और हम तुम तो पर के काम में ही बिजी हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कि मेरे बिना दुकान कैसे चलेगी, मेरे बिना बच्चे कैसे पलेंगे, मेरे बिना घर कैसे चलेगा, मेरे बिना समाज कैसे चलेगी, मैं गली का नेता हूँ, मेरे बिना गली समझ में आया? एक छिपकली को दूसरी छिपकली ने बुलाया कि बहन तू तो मेरे मोहल्ले में ही रहती है और फिर कभी नहीं आई, हमारे घर आओ। कि बहन तेरा तो कहना है ठीक है, तू कह रही है, लेकिन बहन मैं नहीं आ सकती, ये पूरा 200 गज का जो है हॉल मैंने ही संभाल रखा है। छिपकली ऐसे रहती है ना यहाँ पे, उसको लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है इसको संभाल के रखने की, मैं नहीं होंगी तो कैसे संभलेगा। समझ में? हमें भी ऐसे ही लगता है कि हम छुट्टी ले लेंगे एक दिन तो सब गड़बड़ हो जाएगा, कैसे चलेगा ऑफिस, काम ठप हो जाएगा, सरकार बैठ जाएगी। घरवाली को लगता है कि मैं अगर एक दिन बीमार पड़ गई तो क्या होगा, इसी टेंशन में वो बीमार नहीं पड़ती। समझ में आया? बीमार पड़ने के लिए भी तो फुर्सत चाहिए, जिन पे फुर्सत होती है वही बीमार पड़ते हैं। सच्चाई है कि जिन पे फुर्सत ही नहीं है ना, बीमार भी नहीं पड़ते, क्योंकि बीमार भी आदमी मन से पड़ता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। समझ में आया ना? ऑटोमेटिक वही अंदर के हार्मोन और सब केमिकल उस तरह के रिलीज होते हैं कि वो बीमारी नहीं पड़ेगा। मैंने किसी लड़के को लड़की से मिलने जाना हो, उसे ना तो बुखार आएगा, ना उसे दस्त लगेंगे, ना उसका पेट खराब होगा, ना सिर दर्द होगा। क्यों? कि उसकी जो सोच है ना, उसके कारण बॉडी में भी केमिकल, क्योंकि प्रसन्न है। अब जिस चीज़ में प्रसन्न होता है तो ऑटोमेटिक इसका माने बाहर का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और अभी किसी चीज़ में गमगीन हो जाए, दुखी हो जाए सोच सोच के, तो बीमार वैसे पड़ जाएगा। पता चलेगा इसको कैंसर भी हो गया, इसको टाइफाइड भी हो गया, इसको अस्थमा भी हो गया, सब हो गया। काहे से है? इसकी सोच से बहुत बड़ा रोल है उसका। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि राग परिणाम वही वास्तव में असली बंध है, और हम सब उसी बंध से बंधे हैं। ये तो बताओ दुकान क्या बांधती है? ऐसा हमें जल्दी जाना है, क्यों? सब दुकान का टाइम हो गया। तुम क्या नौकर हो? काहे के नौकर होते हैं? मालिक हैं तो गजब के मालिक हो। नौकरी तो सबसे ज़्यादा तुम ही बजा रहे हो। नौकर तो फिर भी 10 बजे आएगा, लेकिन मालिक 9 बजे पहुंच जाएगा पहले। समझ में आया? और नौकर टेंशन नहीं ले रहा, तुम इतनी टेंशन ले रहे हो दुकान की। तो काहे के मालिक? मालिक है कि सच में असली नौकर तो मालिक है, जो अपने को मालिक कहता है ना, सोते सोते भी उसको चिंता रहती है। और जो नौकरी कर रहा है ना 10,000 रुपये की, उसे चिंता नहीं है, भाड़ में जाए दुकान, काम चले कि नहीं चले। 4 दिन छुट्टी कर दी, अब आप मालिक हो, आपको चिंता लगेगी। नौकर कहेगा मज़े आ गए। समझ में आया? तो अब देख लो कौन है नौकर। कि हम विषयों के नौकर, इन संयोगों के नौकर, अपने मोह की वजह से, अपने राग की वजह से। तो जो जहाँ है वो वहीं पड़ा रहने दे। वो उसमें जो तेरा राग है, उस राग को छोड़ दे। क्या छुड़ाना है? जो चीज़ जहाँ है, मकान जहाँ है ना, वहीं रहेगा। कि तेरा उसमें राग हटेगा बस, और ज़्यादा होगा तू हटेगा। मकान तो वहीं के वहीं रहते आए हैं। कितने आए और कितने चले गए। सब कहते थे कि मेरी हवेली है, मेरी हवेली। एक आया दूसरा गया। मकान हंसता है कि जा तेरे जैसे 50 है, 50 गए। हाँ बस बस, सब उसकी चौकीदारी बजा बजा के गए हैं। कि 10 साल इसने चौकीदारी करी, फिर दूसरे सेठ ने करी, फिर तीसरे सेठ ने करी। समझ में? यही चल रहा है ड्रामा। और देखो इस भव के जो बच्चे हैं, बीवी हैं, इनकी तो चिंता करते हो। और जो पिछले भवों की छोड़ छोड़ के आए हो, जाके नरक में पड़े हैं अभी वो, कोई त्रियंच बन रहा है, कोई नाली में जाके पैदा हो गया, उनकी चिंता क्यों नहीं करते?
इस भव के चलो अपने 2-3 बच्चे हैं, उनकी तो इतनी चिंता कर रहे हो, और पिछले जो भवों में छोड़ छोड़ के आए हो उनकी भी तो कुछ सुध ले लो कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, कि खाली इसी भव वालों को देखोगे पिछले भवों के। ये सब जीते जी का एक नाटक है। अभी अपनी पर्याय बदली तो हमें किसी से कोई मतलब नहीं, कौन बीवी, कौन बच्चा, कौन किसका मकान, कौन किसकी जायदाद, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ज्ञानी तो वो है कि जो जीते जी मर जाते हैं इन सब के लिए। मर के तो सब छोड़ते हैं, लेकिन ज्ञानी तो जीते जी मुर्दे के समान हो जाते हैं पर के लिए, और अपने लिए जीते हैं। जो सो रहा व्यवहार में वह जागता निज कार्य में, जो जागता निज कार्य में वह सो रहा। समझ में है? कई लोग दुनिया को सुधारते फिरते हैं, उनके घर में मामला बहुत ख़राब होता है, उनकी घरवाली उन्हें गाली देती है, उनके बच्चे कोई किसी को ब्याह के लिए आता है, कोई किसी के साथ भाग जाती है, वो दुनिया की तो रखवाली करते हैं लेकिन अपना घर बेकार हो जाता है। समझ में? दिया तले अंधेरा, क्योंकि उसका मुख बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी है ही नहीं। तो हम सबकी तो व्यवस्था बना रहे हैं, देह की, कुटुंब की, परिवार की, स्त्री की, पुत्र की, दुकान की, समाज की, नगर की, देश की, लेकिन अपनी व्यवस्था नहीं कर पा रहे। जैसे वो घर की महिला 20 लोगों के लिए भोजन बना रही है, लेकिन आज 20 के 20 लोग फिल्म देखने गए हैं, तो वो अम्मा अपने लिए भोजन नहीं बनाती कि आज है ही नहीं कोई, मैं अकेले हूँ, अपने लिए क्या खाना बनाऊँ। वही हालत हमारी है कि हम दूसरों के लिए तो सब कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए कुछ करने तैयार नहीं। समझ में है? और समझदार आदमी कौन है? तो भैया दूसरे के लिए करो ना करो, लेकिन अपने लिए तो कर लो। दूसरे के लिए खाना बनाना मत बनाना, लेकिन अपने लिए तो बना लो। बात समझ में आई? तो ये स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, शरीर, इनकी परवाह करो ना करो, लेकिन अपने परिणामों की, अपने अभिप्राय की परवाह तो करो। तो वास्तव में तो जो राग परिणाम है वही निश्चय से बंध है। द्रव्य बंध का हेतु भी ये जीव का राग परिणाम है। फिर 180 नंबर की गाथा में कहा कि परिणामादो बंधो, के परिणाम से बंध होता है। परिणामों राग, दोष, मोह, जुदो। अब परिणाम 3 प्रकार के, राग, दोष माने द्वेष, और मोह। असुहो मोह पदोषो, यानी मोह और द्वेष वो शुभ रूप होते हैं कि अशुभ रूप की दोनों रूप? बताओ, बताया था मैंने, अशुभ रूप। मोह और द्वेष ये दोनों अशुभ रूप कहे गए हैं। ठीक है? सुहो व असुहो हवदी रागो। और जो राग है वो शुभ रूप है, अशुभ रूप है कि दोनों रूप है? वो दोनों रूप है। शुभ राग भी होता है, और तो शुभ अशुभ का विभाजन राग भाव में है। द्वेष और मोह को अशुभ रूप ही कहा है। लेकिन शुभ और अशुभ का विभाजन घातिया कर्मों में होता है कि आघातिया में? तो राग, द्वेष, मोह घातिया हैं कि आघातिया? घातिया, क्योंकि चारित्र मोहनीय कर्म की प्रकृति है राग, द्वेष, मोह। उसके निमित्त से जीव के परिणामों में राग, द्वेष, मोह हुआ करता है। तो घातिया कर्मों में तो कोई शुभ अशुभ का भेद है नहीं। अच्छा बताओ, मोहनीय कर्म, देखो घातिया कर्म कौन है? जो आत्मा का घात करे। ठीक है? लेकिन इसको भला क्यों कहते हैं? सुनना, उदाहरण दिया था ना, जहाँ 1000 रुपये का चालान कटता हो तो 200 रुपये देकर खुशी मनाते हैं। यद्यपि 200 रुपये का भी नुकसान तो नुकसान है, लेकिन 800 बचे इसका हर्ष है। तो हैं तो सब मोहनी है, लेकिन जो शुभ राग है उसको, क्योंकि देखो विशुद्ध परिणाम और संक्लेश परिणाम,
जो तीव्र कषाय रूप परिणाम है वो संक्लेश परिणाम है, मंद कषाय रूप परिणाम वो विशुद्ध परिणाम है। ठीक है, तो मंद कषाय रूप विशुद्ध परिणामों को शुभ परिणाम कहते हैं और तीव्र संक्लेश रूप परिणामों को अशुभ परिणाम कहते हैं। वास्तव में तो कि जिसने शुभ परिणाम किया उसने भी बंद ही किया, मुक्ति नहीं की। लेकिन अशुभ वाला तो 1000 रुपये का चालान कटा रहा है अपना, और शुभ वाला 200 रुपये का चालान कटवा रहा है, तो नुकसान तो दोनों में हो रहा है। लेकिन 200 वाले को कि आज तो मेरा फ़ायदा हो गया 800 रुपये का, कि रोज़ किया कर भैया ऐसा 800 रुपये का फ़ायदा, रोज़ 200 रुपये का चालान कटवाया कर। तो ऐसा नहीं, समझ में आया? तो परिणाम से बंध है। परिणाम राग द्वेष मोह युक्त है। मोह और द्वेष अशुभ हैं, राग शुभ अथवा अशुभ होता है। तो यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई थी। अब 181 नंबर की गाथा से कल से प्रारंभ करें। ठीक है, सब कुछ ठीक रहा तो सही है। एक बार पांडवों के महल में कोई दान मांगने आए। युधिष्ठिर ने कहा कल दूंगा, कल आना। तो भीम ने खूब बैंड बाजे बजवा दिए नगर में, खूब मुनादी पिटवा दी, खूब मिठाइयाँ बंटवाई कि काहे के लिए, कि भैया मेरा भाई कल तक जीवित रहेगा, ऐसा उसको कन्फर्म है, गारंटी है। जबकि आयु कर्म का एक समय का भरोसा नहीं है। और फिर भी उसने जब ऐसा कहा ना कि कल आना, तो भीम ने फिर ये सब काम किया। तो वहाँ क्या शिक्षा देनी है कि भैया ये जो संयोग है इनका एक क्षण का पता नहीं है। भुज में भूकंप आया था ना सन 2000 में, 2002-3 में, राठी मिल पे पंच कल्याणक हो रहे थे। जनवरी का महीना था, 2002 की बात होगी शायद। ये जो आपका मंदिर है ना, कौन सा, चंद्रलोक का, इसके पंच कल्याणक थे राठी मिल पे। जयपुर वालों का था पंच कल्याणक। तो उस समय भगवान का जन्म कल्याणक होना था, तो सिंहासन हिलाते हैं ना जोर से, तो इधर सिंहासन हिल रहा था, उधर भूकंप आ रहा था। और मैंने 10 मिनट में खबर आ गई कि गुजरात में भुज में जो करोड़पति धन्ना सेठ थे सब रोड़पति हो गए कुछ क्षणों में। देखो, समझ में आया? आप कह सकते हो एक क्षण की भी, एक क्षण में ही तो होता है जो होता है। लोग कहते हैं भाई साहब कल तो ठीक ठाक थे, क्या हो गया? समझ में आया? तो देखो, संयोगों की ऐसी अनित्यता है, ऐसी अस्थिरता है, लेकिन ये जीव विचार नहीं करता। ये विचार करे तो इसको वैराग्य उपजे ही उपजेगा। अब ये विचार ही नहीं करता तो वैराग्य कहाँ से उमड़ेगा? इसलिए वैराग्य उपावन माई चिंत्य अनुप्रेक्षा भाई। शेष चर्चा फिर वही कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान से